नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राथमिकता चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से शिक्षक संवर्ग अर्थात वर्ग 2 के लिए 19 और 21 से सहायक शिक्षक के लिए भी क्रमशः शुरू हो जाएगी। तो आप लोग चाहे ऊपर रैंक के हों या थोड़ा पीछे रैंक में हों, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 1 नंबर में किसे रखें, 2 नंबर में किसे रखें, 3 नंबर में किसे रखें, 4 नंबर में किसे रखें और इसी तरह। क्योंकि आपके सामने 10 विकल्प हैं, 5 संभाग हैं, लेकिन अभी आपके सामने विकल्प 10 हैं। कैसे 10 हैं? क्योंकि प्रत्येक संभाग के अंतर्गत 2 और संवर्ग हैं, ई और टी। ठीक है, ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों सेम हैं, पद भी सेम है, लेकिन 2 संवर्ग होते हैं। तो टोटल हो गए 10 विकल्प। अब इस 10 विकल्प में आपको प्राथमिकता क्रम तय करना है कि किसे 1 नंबर में रखें, किसे 2 और किसे 10 और किसे 9। तो अगर आप अपने ही संभाग में नियुक्ति चाहते हैं, अपने ही संभाग में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कर सकते हैं कि अपने ही संभाग के ई के बाद या अपने ही संभाग के टी के बाद, अपने ही संभाग के ई या टी के बाद अपने ही संभाग के ई या टी को चुने। मान लीजिए अपने ही संभाग के ई को आपने पहले नंबर पे रखा, तो अपने ही संभाग के टी को आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको अपने ही संभाग में कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। मैंने अपने ही संभाग टी इसलिए बोला कि आप में से कई ऐसे भी होंगे जो जिनका निवास टी टी मतलब ट्राइबल जो एरिया है या ट्राइबल के जो स्कूल हैं उसके नज़दीक होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित। और कुछ कुछ ना कुछ या कई ऐसे होंगे ही जिनका जो निवास है वो ट्राइबल स्कूल, जो ट्राइबल संवर्ग के जो स्कूल हैं उसके नज़दीक ही होगा। तो वो पहले टी को चुन सकता है, अपने संभाग के टी को पहले चुन सकता है और उसके बाद अपने ही संभाग के ई को चुन सकता है। इससे ये होगा कि आपको अपने ही संभाग में कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है वेबसाइट में वो है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है क्रम, उसमें ई को पहले रखा है, उसके बाद टी को रखा है। ठीक है। और बहुत लोग इसको ऐसे ही भर दे रहे हैं कि पहले ई है तो उसको 1, उसके बाद दूसरा ई है उसको 2, फिर तीसरा ई है उसको 3, ऐसे भी भर रहे हैं। लेकिन आप अपने ही संभाग में अगर नियुक्ति चाहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, रायपुर ई। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे तो नंबर दिखते हैं 1 से 10 तक। तो रायपुर, मान लीजिए आप रायपुर में ऐसी जगह पे रहते हैं जो एजुकेशन के स्कूल है, एजुकेशन संवर्ग के स्कूल उसके नज़दीक पड़ता है, तो आप रायपुर ई को पहले नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे जाइए, नीचे रायपुर टी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बटन है, ड्रॉप डाउन बटन ये वाला, यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा 1 से 10 तक का नंबर आएगा। 1 तो चुन लिया, तो यहाँ पे आप इसको दो दो नंबर दे सकते हैं। तो अगर रायपुर ई में आपको बाई चांस नहीं मिला तो रायपुर टी में, मतलब रायपुर संभाग में कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति तय है। और आगे की प्रक्रिया और क्या होती है वो भी निर्भर करता है, लेकिन आप रायपुर संभाग में ही रहेंगे। और इसी तरह अगर आपका जो निवास है वो किसी ट्राइबल संवर्ग के स्कूल के नज़दीक पड़ता है, मतलब आप ऐसी जगह रहते हैं जो ट्राइबल संवर्ग में आता है वो एरिया, जैसे बहुत सारे ब्लॉक हैं वो ट्राइबल घोषित हैं, मतलब उसको ट्राइबल एरिया कहते हैं, ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। अगर वैसे एरिया में है और वहीं आप नियुक्ति चाहते हैं, बहुत लोग अपने निवास के पास ही नियुक्ति चाहते हैं, तो आप रायपुर टी को 1 नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको 1। और इसी तरह ऊपर जाकर रायपुर में जो ई है उसको यहाँ पे 2। तो इससे क्या होगा, आप रायपुर संभाग में ही कहीं ना कहीं नियुक्ति पा जाएंगे। इसी तरह आप अगला संभाग चुन सकते हैं। मान लीजिए रायपुर के बाद दुर्ग चुन रहे हैं, तो दुर्ग में आप ई को 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद नीचे जाइए, यहाँ पे दुर्ग टी लिखा है, उसको सॉरी, रायपुर को 1 और 2 दिया था, तो दुर्ग जो ई है उसको 3 और दुर्ग जो टी है उसको 4। इसी प्रकार आप बिलासपुर बिलासपुर ई को 5 कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही नंबर दिखेगा, 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ इसको करना है और यहाँ पे टी दिखेगा, तो उसको आप 6 कर सकते हैं।
उसी प्रकार बस्तर और सरगुजा के लिए भी कर सकते हैं ई के बाद टी। ठीक है, तो आप रायपुर ई के बाद रायपुर टी या रायपुर टी के बाद रायपुर ई चुन सकते हैं। इसी प्रकार दुर्ग ई के बाद दुर्ग टी, बस्तर ई के बाद बस्तर टी, सरगुजा ई के बाद सरगुजा टी। इस तरह से प्राथमिकता क्रम चुन सकते हैं और आप अपने ही संभाग में कहीं ना कहीं नियुक्ति प्राप्त कर पाएंगे इस तरह से चुनने से। और अगर आप पहले ई को रखना चाहते हैं सभी संवर्ग में, पहले पूरा ई को रखना चाहते हैं और उसके बाद टी को रखना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें संभावना ये रहेगी कि आप अपने संभाग के बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है। अगर रायपुर के हैं तो हो सकता है आपने दूसरे नंबर में बिलासपुर का ई डाला है तो बिलासपुर जाना पड़ जाए, या दुर्ग का ई डाला है तो दुर्ग जाना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या जैसे कि मान लीजिए आप बिलासपुर तरफ के निवासी हैं और आपने ई ही चुन लिया है, दुर्ग ई, रायपुर ई और बस्तर ई और सरगुजा ई, तो हो सकता है आपको बिलासपुर का ना मिले और कहीं आप बस्तर ई या दुर्ग ई में आपको आना पड़े। तो संभाग में रहना चाहते हैं तो संभाग का ई, संभाग का टी और उसके बाद अन्य संभाग का ई, अन्य संभाग का टी, इस तरह से चुनेंगे तो अपने ही संभाग में आप नियुक्ति पा पाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें। बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जय हिंद।